कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के बारे में। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि एक 32 वर्ष के आयु में श्रीनिवास रामानुजन जो महान गणितज्ञ थे, उन्होंने मैथमेटिक्स गणित के क्षेत्र में बहुत बहुत बढ़िया उपलब्धियां हासिल की थी। इस आधुनिक के युग में श्रीनिवास रामानुजन, इन्होंने मैथ्स के फील्ड में बहुत सारे थ्योरम सॉल्व किए। उनके जीवन के बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूंगा। उसके पहले उनका जो जीवन क्रम था 32 साल की आयु का, तो उनके जीवन में बहुत कठिनाई आई। उनकी सेहत अच्छी नहीं रहती थी और उनके बावजूद भी उन्होंने मैथ्स में इतना योगदान दिया है, मैथ्स के इतने थ्योरम सॉल्व किए हैं कि उसके जो जन्मदिन है, श्रीनिवास रामानुजन है, उनका जो जन्मदिन है, उस जन्मदिन पर ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय गणित दिवस ये सेलिब्रेट करने की ये घोषित किया था। जब हमारे भारत के 14वें प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये जब मद्रास विश्वविद्यालय में गए थे, तब उन्होंने जो महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन, उनका जो गणित क्षेत्र में जो योगदान था, उस योगदान को देखते हुए उनका जन्मदिन, वो दिन था 26 फरवरी 2012। इस दिन को जब वो मद्रास यूनिवर्सिटी में दिए गए थे, तो उनके कार्य से प्रेरित होकर उन्होंने श्रीनिवास रामानुजन के 125 जन्मदिन पर, उनका जो जन्मदिन था वो नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट करने का घोषित किया था। और तब से हर स्कूल में, हर गवर्नमेंट ऑफिस में, हर एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथमेटिक्स डे ये सेलिब्रेट होता है। तो स्टूडेंट, श्रीनिवास रामानुजन जो थे, वो उनके जीवन में इतनी कठिनाइयां आई, लेकिन 32 साल की उम्र में उनका जो एजुकेशन था वो बहुत ज्यादा नहीं हुआ। फिर भी खुद पे उनका भरोसा था, जो वो उन्होंने हार्डवर्क किया था उन पे उसका भरोसा था, भगवान पे उनकी श्रद्धा थी, और इन सारी वजह से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। आप देखो, जो स्टूडेंट फिलहाल कॉलेज में पढ़ रहे, कॉलेज में 12th साइंस में पढ़ रहे, या फिर ग्रेजुएशन में पढ़ रहे, या ग्रेजुएशन में पढ़ रहे एडवांस ट्रिग्नोमेट्री, वो जब 11 साल के थे, तो 11 साल के उम्र में उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री को पूरा रट लिया था। और जब वो 13 साल के थे, तो 13 साल के जब थे, तब उन्होंने एडवांस जो ट्रिग्नोमेट्री है उसकी पढ़ाई की थी। श्रीनिवास जो रामानुजन थे, उन्होंने 32 वर्ष के आयु तक 3500 जो थ्योरम्स थे, वो थ्योरम्स की उन्होंने खोज की थी। आज श्रीनिवास रामानुजन का जन्मदिन है। उस जन्मदिन पर मैं उनके बारे में कुछ जो छोटी बायोग्राफी है वो आपको बताना चाहता हूँ। श्रीनिवास रामानुजन जो है, इनका जन्म एक तमिलनाडु के एक ईरोड गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम के श्रीनिवास अय्यर था, जो कि एक साड़ी की दुकान में छोटे से क्लर्क थे, और उसके माता का नाम कोमल तामल था, जो कि वो एक गृहिणी थी और मंदिर में गीत गायन करने जाती थी। बचपन से श्रीनिवास रामानुजन, नॉर्मली जो बच्चे रहते हैं वो 1 या 2 साल में बोलने लग जाते हैं, लेकिन श्रीनिवास रामानुजन 1-2 साल में बोल नहीं पाते थे। उनको बोलने के लिए 3 साल लगे। उनके माता पिता को लगता था कि ये बोल नहीं पाएगा क्या, या सुन नहीं पाएगा क्या, ऐसा लगता था। लेकिन धीरे धीरे वो उनको बोलने के लिए 3 साल लगे। उनका जो जन्म हुआ था वो था 1887 पे,
उसके बाद 1891 और 1894 में श्रीनिवास रामानुजन के माता को 2 बेटे हुए और वो दोनों का भी किस कारण की वजह से वो दोनों भी मर गए। श्रीनिवास रामानुजन तब जब 5 साल के थे तब उनका जो एडमिशन था 1891 में 1892 में उनका जो एडमिशन था वो एक प्राइमरी स्कूल में किया था। उनका ज़्यादातर जो जीवन था श्रीनिवास रामानुजन का वो एक कुंभकोणम जो गांव है वहाँ पे था। वहाँ पे जो पुरातन मंदिर है और आज भी जहाँ पे उनका जन्म जहाँ पे उनका बचपन गया है वहाँ पे एक म्यूजियम है उनके नाम से, श्रीनिवास रामानुजन उनके नाम से एक म्यूजियम है। तो जब वो स्कूल में थे प्राइमरी उनका एजुकेशन हो गया था और प्राइमरी एजुकेशन होने के बाद उनको एक स्कॉलरशिप मिली। प्राइमरी एजुकेशन होने के बाद वो एक जिले में फर्स्ट आए थे। मैथमेटिक्स में उनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी और वो एक जिले में फर्स्ट आए थे। उसके बाद उसके कारण उनको 25 रुपये की स्कॉलरशिप मिल रही थी। जब वो दूसरे स्कूल में गए 11वीं में जब उन्होंने एडमिशन ली तब उनको 25 रुपये की स्कॉलरशिप मिली और वो 25 रुपये की स्कॉलरशिप से अपना जो स्कूल था वो स्कूल में वो पढ़ते थे। तो उनको मैथ्स में इतनी रुचि थी कि वो जब वो 11 में पढ़ रहे थे तो बाकी जो सब्जेक्ट थे वो बाकी सब्जेक्ट की वो पढ़ाई नहीं करते थे और उसके कारण क्या हुआ बाकी सब्जेक्ट भी वो मैथ्स का ही पढ़ते थे। उसके कारण वो बाकी सब्जेक्ट में फेल हो गए और मैथमेटिक्स में पास हो गए। मैथमेटिक्स में पास हो गए बाकी सब्जेक्ट में फेल हो गए और इसकी वजह से उनको जो स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए थी वो स्कॉलरशिप मिलना उनकी बंद हो गई। उसके बाद घर की कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं थी। फिर उन्होंने ये सोचा कि अभी घर की कंडीशन अच्छी नहीं है तो कुछ ना कुछ तो भी जॉब करना है। इसके लिए वो वहाँ से मद्रास आ गए। मद्रास में जॉब ढूंढने लगे लेकिन मद्रास का जो इन्वायरमेंट था वो उनको सूट नहीं हुआ और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर वो रिटर्न अपने गांव चले गए, इरोड गांव में चले गए। उसके बाद उसके माता पिता ने उनकी शादी कर दी। 1908 में उनके माता पिता ने उनकी शादी कर दी और शादी करने के बाद वो बस पढ़ने का काम नहीं कर सकते थे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो थोड़ी बढ़ गई थी और फिर शादी करने के बाद कुछ ना कुछ काम करना है इसके लिए वो और मद्रास आ गए। मद्रास आने के बाद उन्होंने जॉब देखने की कोशिश की। तभी उनकी जो मुलाकात थी वो वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे उनके सहायता से उनकी जो मुलाकात है वो वीर अय्यर से हुई। वो मैथमेटिक्स में विद्वान थे और उन्होंने श्रीनिवास रामानुजन की जो प्रतिभा थी मैथमेटिक्स में जो रुचि थी वो उन्होंने पहचान ली और उन्होंने उनको 25 रुपये सैलरी देने का 25 रुपये स्कॉलरशिप देने का घोषित कर दिया और उनको सैलरी मिल रही थी श्रीनिवास रामानुजन को। और उसके कुछ दिन बाद उन्होंने मद्रास के कोल ट्रस्ट में जॉब की। वहाँ पे ज़्यादा काम नहीं था। जब वो घर में रहते थे तो हमेशा मैथ्स के थ्योरम सॉल्व करते थे। उन्होंने उसके बाद मैथ्स के थ्योरम सॉल्व करने के बाद अपना पहला पेपर पब्लिश किया बर्नौली थ्योरम्स। उसके बाद आगे का जो एजुकेशन करना था उसके लिए उनको किसी ना किसी मैथमेटिक्स में जो प्रोफेसर थे उनकी सहायता की जरूरत थी। तो उस टाइम में लंदन में प्रोफेसर हार्डी ये मैथमेटिक्स में बहुत विद्वान थे। तो उन्होंने अपने कुछ जो पेपर्स थे जो वो क्लर्क की नौकरी करते थे मद्रास ट्रस्ट में, वहाँ पे जो पेपर लिखते थे या कुछ थ्योरम्स लिखते थे वो थ्योरम्स की कुछ कॉपीज उन्होंने इंग्लैंड में भेजी प्रोफेसर हार्डी के पास। और प्रोफेसर हार्डी में वो श्रीनिवास रामानुजन में जो थ्योरम्स लिखे थे वो थ्योरम्स देखे और उन्होंने उनको लंदन में बुलाया। प्रोफेसर हार्डी ने लंदन में आने के लिए जो भी पैसा लगा, जो भी आर्थिक सहायता थी वो की। फिर प्रोफेसर हार्डी और श्रीनिवास रामानुजन इन दोनों ने मिलकर गणित क्षेत्र में बहुत बड़ा
बहुत बढ़िया बहुत ज़्यादा उपलब्धियां हासिल की, बहुत बड़े बड़े थ्योरम्स निकाले। कैंसर के लिए जो फॉर्मूला लगता है वो फॉर्मूला भी श्रीनिवास रामानुजन ने इवेंट किया है। जो पाए की जो हम वैल्यू बोलते हैं ना 3.14, वो भी श्रीनिवास रामानुजन में इवेंट की है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है, उस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में श्रीनिवास रामानुजन, इनका जो मैथ्स में योगदान है, उस योगदान से प्रेरित होकर उनको बीए की उपाधि वहां पे हासिल की। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने जो फेलोशिप है, रॉयल फेलोशिप है या रॉयल फेलोशिप मेंबर है, वो उनको श्रीनिवास रामानुजन को दी। तब अपना जो भारत था वो स्वतंत्र नहीं हुआ था। उस टाइम में किसी अपने इंडियन को, अपने भारत के नागरिक किसी व्यक्ति को रॉयल फेलोशिप मिलना, यह बहुत बड़ी बात थी। श्रीनिवास रामानुजन जब लंदन में गए थे तो लंदन में जो इन्वायरमेंट था वो इन्वायरमेंट उनको सूट नहीं हुआ था और उसके कारणवश उनको टीबी हुआ था। और उस टाइम पे टीबी की कोई दवा नहीं थी और उसके वजह से वो रिटर्न इंडिया आ गए। इंडिया आने के बाद उनकी दिन ब दिन तबीयत जो है वो बिगड़ती जा रही थी। और उसके बाद 26 अप्रैल को 1920 में श्रीनिवास रामानुजन इनका देहांत हो गया। 32 साल या 33 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चल बसे। लेकिन आज भी उनके कार्यों का सम्मान रखते हुए, उनके गणित क्षेत्र में जो उन्होंने उपलब्धियां हासिल की थी, उनसे प्रेरित होकर आज मैथमेटिक्स के फील्ड में बहुत सारे स्टूडेंट को, बहुत सारे लोगों को एक प्रेरणा देने का काम जो है वो भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन कर रहे हैं। और उनके जो कुछ थ्योरम्स है, वो थ्योरम्स आज भी जो भी मैथमेटिशियन है वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी भी उनके जो कुछ थ्योरम्स है वो सॉल्व नहीं हो रहे। तो आज के श्रीनिवास रामानुजन, इनके जन्मदिन पर मैं यही बोलूंगा कि आप जीवन में बड़े हो या छोटे हो, उसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने खुद पर और खुद के मेहनत पर कितना, आपके लाइफ में जितनी भी कठिनाइयां आएंगी, जितना भी आपको संघर्ष आएगा, उस संघर्ष का सामना कर कर आपको अपने लाइफ में कुछ ना कुछ तो भी हासिल करना है। इसके लिए खुद पे भरोसा करो और जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसको मन से कॉन्फिडेंटली पढ़ाई करो। जब तक आपको उसमें जीत नहीं मिलती तब तक उसको स्किप नहीं करना है या उसको निगलेक्ट नहीं करना है। क्योंकि जीवन में या आपके जीवन में आप कितना जी रहे हो उसके ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कैसे जी रहे हो। इसलिए आप जो काम कर रहे हो उस काम को सफलता लाने के लिए आपको हार्डवर्क करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप हार्डवर्क करोगे तब जाके आपको रिवार्ड्स मिलेगा। थैंक यू।